कांग्रेस अब यूपी में कितना मजबूत होने जा रही है 24 के लिए, कितना कुछ तैयारियां, क्या कहेंगे सर अपने बारे में बताएं। क्यों आप बीजेपी छोड़कर जो है आप कांग्रेस में आए हैं? मैं पशुपतिनाथ राय, पूर्व विधायक गाजीपुर, और पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके आस्था पर विश्वास रखते हुए मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं और 2007 से 12 तक मैं विधायक भी रहा हूं। परंतु वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वह शुद्ध रूप से व्यवसायिक दृष्टि से काम कर रहा है। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। जो उसका नारा था पंडित दीनदयाल जी का, उसके रास्ते से भटक चुकी है। नौजवान भी आप देख रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और सेना का जवान भी परेशान है। इन सारे दिक्कतों को देखते हुए मैंने इससे आस्था से हट करके मैं कांग्रेस को ज्वाइन किया हूं और मेरी पूरी ताकत से कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। पिछले क्योंकि 10 साल होने वाले हैं केंद्र सरकार के, इसके अलावा 6 साल से ज़्यादा होने वाले हैं प्रदेश में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, दूसरा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रदेश में किस तरह देखते हैं जो कानून व्यवस्था की बात हो, ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कि झूठों की सरकार है। एक भी जो भी आप चाहे प्रदेश का वादा देख लीजिए, चाहे केंद्र सरकार के वादा देख लीजिए, एक भी वादा पूरा करने में सक्षम नहीं रही है सरकार। इसलिए धीरे धीरे जनता के बीच में इनका झूठा प्रचार अब साबित होने लगा है और जनता भी इनसे ऊब चुकी है और कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में छत्तीसगढ़ में एक कांकेर की रैली के दौरान घोषणा की कि जो राशन आम जनता को मिल रहा था, 80 करोड़ जनता को जो मिल रहा था मुफ्त राशन, वो 5 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। क्या मतलब इससे क्या देखा जाए, किस तरह से जी जनता को अनाज पर आश्रित करना चाहते हैं कि हम केवल अनाज दे करके जनता को गुमराह करते रहेंगे। अभी मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कहा है कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, जबकि उनकी सरकार आप बनेगी तो आप 500 का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी चल रही है, यहाँ सिलेंडर का भाव आप देख लीजिए। उत्तराखंड में सरकार उनकी चल रही है, चाहे गुजरात में उनकी सरकार चल रही है। वहाँ जहाँ सरकार उनकी चल रही है वहाँ उनकी योजनाएं कहाँ तक लागू हुई हैं, उसके आधार पर आप आगे कह सकते हैं कि हम करेंगे। अभी तो जहाँ जहाँ सरकार चल रही है वहीं वो फेल हैं, तो आगे की कौन सी बात उनकी मानी जाए। जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस बना है, ये कहीं न कहीं इतनी पार्टियां देश की हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, नीतीश कुमार की जो बयानबाजी है, या अभी पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ मध्य प्रदेश से, उनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इससे क्या समझा जाए। मतलब ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके बयानों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यह मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का है, ये हम लोगों का विषय नहीं है। इस पर हम जनता क्या इससे मतलब निष्कर्ष निकालेगी कि इस तरह की जब तकरार या इस तरह की जो एक दूसरे की तरफ जो है तीर की तरह जो है शब्दों के बाढ़ छोड़े जाते हैं, तो इससे क्या जनता क्या समझेगी इससे? नहीं, जनता का पूरा विश्वास इस समय कांग्रेस के ऊपर जा रहा है और शुद्ध रूप से पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है। बाकी किसी दल की कोई बात नहीं रह जाएगी, ये भविष्य तय करेगा।